देख रहे हैं लाइव न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ। संस्था के बारे में कहूँगा जिसने 22 साल मुकम्मल किए और बड़े कामयाबी से उन्होंने 22 साल गुजारे। 14,000 पेशेंट्स को देखना यानी बड़ी कामयाबी है। 6 से 7 हज़ार पेशेंट सालाना देखना और पेशेंट्स की ट्रीटमेंट का जो पूरा अखराजात है वो देखना, उनको रेशनिंग देना और घर जाने के लिए उनके सफ़र की टिकट भी उनको देना और जो बाहर से लोग आते हैं उनका रहने का इंतज़ाम करना, ये कुछ आसान काम नहीं है। और ख़ास करके कैंसर के मरीज़ों के लिए, कैंसर का मरीज़ ऐसा है कि उसको लगता है कि मेरी ज़िंदगी कितनी बाकी है, जो पूरी आस छोड़ के बैठता है। उस तरह के लोगों को उनको मदद करना, इलाज करना, उनका कुछ पेशेंट्स का इलाज पूरी तरह से होता है, कुछ लोगों की ज़िंदगी आगे थोड़ी बढ़ जाती है और ये सब करना इतना आसान काम नहीं है। और ये जो सिलसिला 22 साल से शुरू हुआ है ये बड़ा कामयाब रहा और मुझे मेरी इस इदारे से थोड़ी वाबस्तगी रही। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने कभी भी कहीं भी कोताही नहीं की और मरहूम प्रोफेसर काजी साहब, उनका एक ख्वाब था, वो ख्वाब को ताबीर लाए उन्होंने और उसको पूरा करने में उनकी बेगम भी साथ रही, जो दोनों भी हमारे बीच नहीं है। और उनका जो आइले ख़ानदान है, उनके 2 बेटे जो यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत की, इसमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और उनके साहबजादे लंदन से आए, अपनी बेगम जो डॉक्टर है उनको भी साथ लाए, 2 बच्चे भी आए उनके। ये कमिटमेंट है इस फैमिली का। और काजी साहब ने इसको एक अपना जुनून की तरह इसको आगे बढ़ाया और इन्होंने ज़िंदगी का अपना मकसद ये रखा कि उन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की। जिस शोबे से उनकी वाबस्तगी रही तालीम से, वो सेंट ज़ेवियर्स के हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट रहे, फिर वो डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स रहे और शायद वो वाइस चांसलर भी बनने की उनकी काबिलियत थी। वो शख्स ने कॉरपोरेटर भी रहे, वो थोड़ा सियासत में भी रहे। तो सियासत में जाने के बाद उनको लगा कि सोशल काम करना होगा और कैंसर के मरीज़ों की देखभाल करना ये सोशल काम सबसे बेहतरीन काम है। ये एक और तालीम के शोबे में काम करना, ये दोनों हजरात, उनकी बेगम साहिबा भी और आप भी, इनकी वाबस्तगी तालीम से रही और जो भी शोबे में थे बड़े कामयाबी से रहे। और नए चीज़ें जब भी शुरू की जाती, न्यू वेंचर्स और सोशल वेंचर्स जो होते, वो वही लोग कर सकते हैं जो अपने फील्ड में कामयाब लोग हैं। तो उनका एक कमिटमेंट रहा और उनको पूरा भरोसा था कि उनके आने वाले नस्ल भी इसको आगे ले जाएंगी और उनके बच्चे भी पूरा उतर आए। और मुझे आज प्रोग्राम, ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम था। प्रोग्राम का जो लेवल, बेंचमार्क जिसे कहते हैं ना, कि कितने लोग आए तो कितना बड़ा प्रोग्राम हो, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है और जो बहुत डिज़र्विंग होता है उसको मिलता है। तो मेरे लिए आज एक बड़ा खुशी का मौका था और क्रिसमस के बाद एक अच्छा इस तरह प्रोग्राम होना ये अच्छी बात है। और आज हमारी ये भी बातचीत हुई कि इनका जो मोमेंट है उसमें अंजुमन भी इनकी मदद करेगा अपने तौर पे। जहाँ भी कुछ इनको हमारी ज़रूरत लगी, हमारे प्रेमाइसिस है, हमारे फैकल्टी है, अवेयरनेस के लिए, हेल्थ कैंप के लिए अंजुमन भी जुड़ा रहेगा। ये अंजुमन का अखलाकी फ़र्ज़ बनता है, ये कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा है, ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है। एक बहुत बड़ा तालीमी इदारा, माइनॉरिटीज़ का पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा इदारा है, तो इसका भी अखलाकी फ़र्ज़ बनता है। और ये दोनों, प्रोफेसर काजी साहब और रशीदा आपा, अंजुमन से जुड़ी हुई थी, अंजुमन के मेंबर भी रहे, कुछ चेयरमैन भी रहे वगैरह वगैरह। तो आज इस मौके पे ऐसा लगा कि हम और भी जुड़ जा रहे हैं, इंशाअल्लाह वो होता रहेगा। लोग दूर दूर से आते हैं और आर्थिक रूप से काफ़ी लोग कमज़ोर रहते हैं, क्योंकि कैंसर का इलाज काफ़ी महंगा होता है। यहाँ से छोटी या बड़ी जो भी मदद हो पाती है, उनके चेहरे पे, उन पेशेंट और उनके अभिभावक के चेहरे पे एक अलग
मुस्कान रहती है, तो मुस्कान को और ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेगा अपकमिंग फ्यूचर में? देखो, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो बड़े इस पे लार्जर स्केल पे जो कहा जाता है, अगर काम करना होगा तो विटामिनियम की ज़रूरत रहती है, फंडिंग की ज़रूरत रहती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर फंडिंग आने लगेगा तो ज़्यादा बड़े पैमाने पे काम होने की इनकी काबिलियत है। तो मैं दुआ करूँगा कि बहुत सारे अच्छे लोग जो साहिब माल है उनको अल्लाह हिदायत दे कि इस तरह के सेंटर को इनकी तरफ थोड़ी तवज्जो हो। और जब भी मुझे कभी मौका मिलेगा, हम भी तो इदारा चलाते हैं, डोनर्स के जेब में हाथ डाल के ले लेते हैं। तो कभी वो पूछे मेडिसिन में कहीं देना है तो हम कहेंगे इधर दे दो, या तो हम होके बोलेंगे इधर दीजिए। एक आखिरी सवाल सर आपसे, शमशी मुल्ला जी के लिए, शाबाशी के लिए या उत्साह के लिए क्या शब्द रहेंगे आपकी तरफ से? शमशी मुल्ला, उनको देखने के बाद उनकी हाइट देखिए, उनके शोल्डर्स देखिए, तो ये ब्रॉड शोल्डर्ड आदमी है, बिग हार्टेड है, तो इनमें पूरी सलाहियतें हैं। और वो सलाहियतें आज के प्रोग्राम में दिख के आई, तो मुझे आपकी ज़ात से बहुत उम्मीद है कि आप इसको बहुत आगे ले जाएंगे और वो ख्वाब पूरा करेंगे, काजी साहब का और रशीदा आपा का। बिल्कुल। और बहुत सही आदमी को उन्होंने चुना है। हमको भी थोड़ा अंदाज़ आ जाता है, देख के हम पता लगा लेते हैं कि कौन कितने पानी में है। तो ये उनमें काबिलियत है, अच्छा काम कर रहे हैं और टीम को लेके चल रहे हैं। उनकी टीम भी बहुत अच्छी है। शमशी सर, समय तो बहुत कम है आपके पास, लेकिन काजी सर, डॉक्टर साहब यहाँ पे आए हैं। देश नहीं बल्कि विदेशों में भी एक अलग पहचान है सर की, तो किन शब्दों में शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप? जो शब्द ही नहीं है हमारे पास इनका शुक्रिया अदा करने के लिए कि इन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से अपना टाइम निकाल के इस फाउंडेशन में आए। ये इतनी बड़ी शख्सियत है कि इनका शुमार महाराष्ट्र के 100 लोगों में इनकी गिनती होती है। तो हम काफ़ी इसमें थे कि पहले तो सोच रहे थे कि सर आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि एक हमारा छोटा सा अदारा है, छोटा सा काम हम करते हैं। लेकिन सर ने अपने बड़ेपन से, अपने बड़े दिल से कहा कि ये फाउंडेशन मेरा अपना है और मैं इसमें ज़रूर शिरकत करूँगा। और उन्होंने आके इस फाउंडेशन में जो अपनापन दिखाया, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ गुफ्तगू खास हुई हो अगर आप शेयर करना चाहें? गुफ्तगू तो यही है कि उन्होंने कहा है कि हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, इस फाउंडेशन को आगे ले जाने में उनकी मदद करेंगे। और जो उन्होंने एक जॉइंट कोलैबोरेशन की बात की है कि बाबा वो कैंसर एड को कोलैबोरेट करेंगे अंजुमन इस्लाम से, ताकि उनकी जो भी एक्टिविटी है वहाँ उनके प्रीमाइसिस में अगर हमारे को कुछ कैम्प करना है तो उसके लिए उन्होंने हमें मंजूरी दी है। उसके लिए भी मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप दोनों तक कैंसर पेशेंट से कुछ अपील करना चाहें, उन्हें कुछ संदेश देना चाहें, तो बस इलाज सवाल होगा मेरा। कैंसर पेशेंट्स को एक ही संदेश हम दे देते हैं, ये कैंसर स्पेशलिस्ट यहाँ बैठे हैं, इनके जैसे बहुत लायक लोग, डॉक्टर्स हैं जो मरीज़ को आला ट्रीटमेंट देते हैं। और नाउम्मीदी मायूसी कुफ्र है, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखना चाहिए और शिफा देने वाला अल्लाह है, ज़रिया डॉक्टरों को बनाता है। तो हम पॉजिटिव रहना चाहिए। जो शख्स पॉजिटिव जितना रहे वो कैंसर को मात कर देता है। इट डिफीट्स द कैंसर इज़ पॉजिटिविटी। सर आप क्या अपील करना चाहेंगे? सर प्लीज़, आप क्या कहना चाहेंगे? बस अपने दिल से शुक्रिया अदा करूँगा ज़हीर काजी साहब का कि वो आज आए, हमारा और हौसला अफजाई की उन्होंने। जिस बिज़ी शख्सियत, इतने बड़े इंसान होने के बावजूद भी वो आ चुके, हमारा वक्त दिया उन्होंने कैंसर एड एंड रिसर्च फाउंडेशन। ये छोटा सा प्रोग्राम था अम्मी की याद में, और उन्होंने जो वक्त दिया, बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।